दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी दोस्त झुमा बनर्जी आ गई है आपके लिए लेके एसएनजे टॉक्स का नया शो लेके। करेक्ट ना। एसएनजे टॉक्स का एम है टैलेंट और एम्प्लॉयर के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज क्रिएट कर, जहां आपको मिले वैल्यूएबल इंसाइट्स, करियर गाइडेंस और रियल जॉब। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए देख रहे हो, है ना, दोनों के लिए यहाँ पर। तो ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली जस्ट ये हमने शुरू किया था, हम उसकी तरफ धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन उससे इसमें हमने बहुत सारे सेगमेंट्स जोड़ दिए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, करियर लाई का एक सेगमेंट है जिसमें कि हम डिफरेंट करियर्स को लेके बात करते हैं। लेकिन उसी के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ये था कि आप लोग की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, अभी तक जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोग देख रहे थे, वो आप लोगों को या तो फिर इंटरनेट पे जाके ढूंढने पे मिलती थी या फिर आप कर में एसेंट वगैरह के जरिए से, या दैनिक जागरण लखनऊ में मैंने बहुत देखा, तो वहां पर एक कॉलम आता था, जॉब का कॉलम, वहां पर आप। लेकिन अब एसएनजे टॉक्स ने इसको डिसाइड किया कि हम इस चीज को लेके आएंगे ऑनलाइन ऑन प्लेटफॉर्म पर। पहले से शुरू से ही मैंने आपको बताया कि हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग मिडवे उनकी बात करते हैं यहाँ पर, जो कि सामान्य जॉब ढूंढते हैं, जिनके लिए जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या एक प्रोफेशनल जो ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म आपको क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करे। आज के शो में हम कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे करके हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को इस प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू कर रहे हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब आप अप्लाई करें तो रेफरेंस में प्लीज SNJ Consultants/SNJ Talks जरूर लिखिएगा, और भी अच्छे से आपका इस काम को हम कर सकते हैं। देखिए, हम आपसे कुछ भी मॉनेटरी गेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि हर किसी को जॉब मिलना चाहिए, और SNJ Talks का ये जो काम है ये हर एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलकर जॉब सर्च की जर्नी को शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो चलिए जॉब्स का ये पिटारा हम खोलते हैं, और सबसे पहला पोजीशन जो निकल के आया है वो फर्स्ट पोजीशन जो है HR मैनेजर का है। कंपनी जो है श्रीजी स्पेस लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड है। लोकेशन भोपाल, अहमदाबाद और गुजरात के लिए देख रहे हैं। एक्सपीरियंस इनको चाहिए 4+ इयर्स का। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो फुल टाइम चाहते हैं, और पे पैकेज जो है 30,000 से लेके 55,000 तक की उनका पे पैकेज वो दे सकते। आपको बेनिफिट्स में क्या मिल सकता है इन्हें ज्वाइन करने से? लीव इनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड की सुविधा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है श्रीजी स्पेस लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये समस्ता स्पेस लिंक प्राइवेट लिमिटेड भी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो ऑफिस है वो अक्षर पवेलियन में है, भायाजी मेन रोड, ठीक है। आप इसमें एड्रेस देख सकते हैं। वडोदरा की कंपनी है ये। गुजरात के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक, 2 लग्जरी लिविंग में बेंचमार्क सेट करने के लिए जाने जाते हैं। 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस और इंटीग्रिटी और इनोवेशन पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग लेगेसी के साथ ये जो कंपनी है इन्होंने अपनी शुरुआत की है। ये लैंडमार्क अपना कर चुके हैं। यहाँ गुजरात में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। इनका जो फोकस है वो लाइफस्टाइल को शेप करने में है, और जो उनके आर्किटेक्चुरल है वो बहुत अच्छा है। काफी जगह पर यहाँ पर अगर आप उनके वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे, मैंने वेबसाइट लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया है, www.3gspacelinks.com। यहाँ पर जाके आप प्लीज इसको सर्च करिए, इस कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लीजिए। ये आपकी ये पोजीशन उनके पास खाली है। जो भी इंटरेस्टेड है HR में के लिए वो इसको देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, रोल्स के बारे में समझ लेते हैं, चाहते क्या है आपसे। रोल डिस्क्रिप्शन में, दिस इज अ फुल टाइम ऑन साइट रोल फॉर HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बेस्ड इन अहमदाबाद। इनका बेस जो है वो अहमदाबाद में रहेगा। ये पूरी सारी जगहों को देखेंगे। द HR मैनेजर विल ओवरसी रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग HR policies, managing employee onboarding and training programs, ensuring compliances with labor laws, resolving workplace conflict, overseeing payroll and benefits, and fostering a positive organizational culture. Typical HR जर्नलिस्ट का रोल है ये। जर्नलिस्ट में HR जर्नलिस्ट का रोल अभी कर रहे हो, जिनके पास 3 to 5 years के बीच का एक्सपीरियंस हो, प्लीज आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस इनको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन एम्प्लॉय रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड HR पॉलिसी,
implementation, knowledge of payroll management, benefit administration and compliances with labor regulations, experience in training, development, leadership and organizational planning, excellent in interpersonal communication and problem solving skills, bachelor's degree in human resource, business administration or related field, proficiency in HR software and system is an advantage. HRMS के सॉफ्टवेयर कई सारे हैं. Previous experience in real estate or construction industry is a plus but not mandatory. लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, अगर हॉस्पिटैलिटी से कोई रिलेटेड है या फिर ये मेरे टिप्स हैं, मैं आपको दे रही हूँ. अगर आप हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हैं या फिर आप रियल एस्टेट से हैं तो आपके लिए बहुत प्लस सिचुएशन हो जाती है इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, सेकेंड पोजीशन की तरफ चलते हैं. पोजीशन जो है वो है सेल्स मैनेजर कार शोरूम. यहाँ पर ज्यादातर मैंने गुजरात और प्रदेश के जॉब्स लिए हैं. आगे चल के हम और भी जॉब्स को लेंगे, तो ये मोटा मोटी जो है ना शुरुआत के लिए ये हमने जॉब्स अभी लिए हुए हैं. ये पोजीशन भी अहमदाबाद गुजरात में है. 35 से लेकर 60,000 पर मंथ की इनकी सैलरी दे सकते हैं आपको. जॉली मोटर्स कंपनी का नाम है, जो मोबाइल की कंपनी है. 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें और फुल टाइम इन पर्सन आपको करना पड़ेगा. अब जॉली मोटर्स के बारे में जान लेते हैं. मल्टी ब्रांड प्री ओन्ड कार्स इनका जो है ना इनकी वो है, इनको चाहिए. मैंने इनके रीजनल HR से बात की थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर तो अपने नए शोरूम के लिए सेल्स मैनेजर चाहिए. तो प्लीज आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा. अगर आपके पास प्री ओपनिंग की एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है. 1985 में कंपनी शुरू हुई थी. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इनका तब का था. जॉली ऑटो ने अपने बिजनेस को ना प्री ओन्ड 2 व्हीलर से ट्रेडिंग करते करते अब वो धीरे करके लग्जरी कार्स और इन सब में आ गए हैं. ठीक है, काफी नाम है इनका अहमदाबाद में. अच्छी कंपनी है, टोयोटा वगैरह की गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अब जॉब के बारे में देख लेते हैं. सेल्स टारगेट अचीवमेंट, ड्राइव मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स टारगेट्स, maximize revenue and profitability, team management, lead, train and motivate sales executives, monitor daily performance and conversations, inventory and pricing strategy. देखिए पूरा सेल्स मैनेजर को सभी कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना. Manage stock movement and aging, then support price discovery as per market trends, customer handling, ensure high quality customer interaction, handle escalation and closures, reporting and MIS, daily weekly sales reporting, track leads, bookings and delivery ratios, ERP and process discipline, ensure all deals are updated in ERP, maintain transparency in transactions, coordination में work closely with accounts, finance and insurance team, ensure smooth delivery and documentation process. देखिए मेरा भी नेक्स्ट पोजीशन क्या है. नेक्स्ट पोजीशन है, ओपन पोजीशन है AGM सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओहो, मेरा बहुत फेवरेट है ये कौन सी कंपनी है? कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत गुजरात की कंपनी है. ये 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस इनको चाहिए. एक्सपीरियंस इन ज्वेलरी इंडस्ट्री इज मैंडेटरी. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. सबसे गलत बात क्या होती है ना, जब हम लोग अप्लाई करने जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास तो जॉब नहीं है, हम जॉब सीकर्स हैं. तो जब हम जॉब सीकर्स के जगह पर होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमको तब लगता है कि बस कोई भी जॉब मिल जाए तो हम आए बाएं शायद कुछ भी अप्लाई करने लगते हैं. तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना. आपको वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पर आपका कैंडिडेचर फॉल हो रहा है. नहीं तो आप अप्लाई करते रहेंगे और फिर आप दुखी होते रहेंगे कि भाई मेरे मतलब का है नहीं, मैंने कहा क्यों अप्लाई करती. मैंने ऐसा हायरिंग अथॉरिटी होती है ना, उनके दिमाग में भी हो जाता है कि हर वक्त अप्लाई कर देता है इसी तरीके का. अगर आप मतलब इस तरह से इंडस्ट्री वाइज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो लोगों को फिर पता चल जाता है ये बंदा ना हर जगह अप्लाई कर देता है. तो ऐसा मत करिए. अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं, अगर आपकी क्राइटेरिया है तो आप जरूर से अप्लाई करिए. ठीक है, पद में है या आप अपना पक्का मन बना चुके हैं कि आप गुजरात में आप सूरत चले जाएंगे तो फिर तो ठीक है, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिए. विलिंगनेस टू ट्रैवल 25% प्रेफर्ड, 25% आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. सैलरी अच्छी है इनकी. 15 LPA से लेकर 17 LPA तक ये दे देंगे. LPA का मतलब होता है ईयरली सैलरी कितना देंगे. ठीक है, बेनिफिट्स में क्या क्या है? फूड प्रोवाइडेड, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे आपको, लीव इनकैशमेंट देंगे, प्रोविडेंट फंड देंगे, ये सारी चीजें आपको देंगे. प्लस NBSP मतलब कि कुछ बोनसेस वगैरह भी आप लोग के लिए रखा हुआ है. देखिए आप प्लीज इसको ना, ये जो आ रहा है इसको आप प्लीज
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिज्यूमे आप careers@kalamandir.limited.com में भेज दीजिएगा। एक नंबर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9274002934। यहाँ पर आप अपना CV भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, अबाउट कला मंदिर अब जान लेते हैं कला मंदिर के बारे में। 1986 में कौशंबा में एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी कला मंदिर ज्वेलर्स। लगभग 4 दशकों से एग्जीक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप, इनोवेशन और ट्रस्ट का सिंबल रहा है। जो एक सिंपल विजन एक स्टार्ट हुआ था, मतलब एकदम सिंपली स्टार्ट किया था इन्होंने टाइमलेस ज्वेलरी क्रिएट करने का, वो आज इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस ज्वेलरी रिटेल ब्रांड में से एक बन चुका है। जॉब का पर्पस देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज एंड टू एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस इन ज्वेलरी बिजनेस, ensuring inventory optimization, cost efficiency, timely replenishment, vendor management and process compliance across manufacturing and retail operations. Key responsibilities क्या-क्या है ये भी देख लेते हैं। Manage end-to-end supply chain operations including procurement, planning, logistics, warehousing and store replenishment. Then आपका आता है drive demand, forecasting aligned with sales plans, festive demand and seasonal trends. Control gold, diamond and jewelry inventory with a strong audit and loss prevention mechanism. Optimize working capital through inventory turnover, aging control and slow moving stock reduction. Manage karigars, job workers, bullion suppliers and logistic vendors, ensuring quality and timely delivery. Oversee secure logistics movement and ensure compliances with insurance and statutory requirements. Implement SOPs, ERP system, MIS reporting and audit controls. Lead, mentor and develop supply chain and logistic teams. Here देख लेते हैं। Vendor and procurement management, vendor OTIF percentage, quality rejection rate, cost savings through negotiations, logistics and compliance में देख लेते हैं। Transit loss incidents, audit observations closed और logistics turnaround time, then team and stakeholder management, team productivity, attrition rate and internal stakeholder satisfaction. There are a few vacancies with Self-Employed Women Association, सेवा SEWA, अहमदाबाद, गुजरात। सेवा इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाली वुमेन वर्क। सेवा की फाउंडेशन इला भट्ट ने 12 अप्रैल 1972 को रखी थी। आज सेवा के पास 3.78 मिलियन से ज्यादा पुअर वुमेन वर्कर्स का मेंबरशिप है, जो इंडिया के 20 स्टेट्स में स्प्रेड है। असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कश्मीर, केरला, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, गोवा और तेलंगाना में ये काम कर रहे हैं। सेवा का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, गुजरात में है। सेवा का अप्रोच ये है कि वर्कर्स की नीड को सिर्फ एक लेबर के रूप में नहीं बल्कि एक वुमेन के रूप में भी समझा जाए। इनका गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस। मैंने देखिए इनका जो ना साइट देखा और बहुत प्रभावित हुई मैं। हिलरी क्लिंटन भी आई थी इनके पास, तो आप भी इनका साइट जरूर विजिट करिएगा। काफी अच्छा है, काफी इम्प्रेसिव है। देखिए सेवा का जो एक और काम है वो है अबाउट सेवा स्किल स्कूल। इनका काम जो है ना वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी है। तो सेवा स्किल स्कूल का एम है वुमेन और यूथ को एम्पावर करना थ्रू स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए प्रोवाइड करना। सोलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स देना जो उन्हें सोलर एनर्जी सिस्टम की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सर्विंग के लिए प्रिपेयर करती है। इस ट्रेनिंग के थ्रू स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेस कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उनका पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, आप इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इनके पास कई सारी ओपन पोजीशंस हैं, तो वन बाय वन हम चलेंगे। तो ओपन पोजीशंस पहला जो है वो है असिस्टेंट नेशनल
काउंसिल कोऑर्डिनेटर, जिसमें इनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनको चाहिए और डेवलपमेंट सेक्टर में उस बंदे ने काम किया हो वुमेन के, जहाँ पर वुमेन के लिए डेवलपमेंट के क्षेत्र में। क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए इन सोशल साइंस, लेबर स्टडीज, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज और रिलेटेड फील्ड। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका जो जॉब वो है सोलर टेक्नीशियन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कम ट्रेनर। यहाँ भी ये फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मिनिमम जो है ना 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको चाहिए सोलर इंस्टॉलेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर सिस्टम मेंटेनेंस और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ पर आप स्किल और भी लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर कम्युनिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स विल बी प्रेफर्ड। मतलब कि आपका अगर एक्सपीरियंस एनजीओ में है या फिर इसी तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे कि आप पब्लिक हेल्प के लिए काम करते हैं, तो ये आपके लिए प्लस सिचुएशन है इस जॉब के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहते हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई और रिलेटेड फील्ड, ITI पॉलिटेक्निक क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन आर आल्सो एक्सेप्टेबल, बट डेफिनेटली विद द एक्सपीरियंस, काफी हायर एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसके साथ इन्हें। एडिशनल सर्टिफिकेशन इन सोलर PV इंस्टॉलेशन, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विल बी एन एडेड एडवांटेज। ये पोजीशन आपकी अहमदाबाद में है और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो है हिंदी, गुजराती और इंग्लिश का आना। अभी हम चलते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये नेक्स्ट आपका है, ठीक है। GDA हेल्थ केयर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कम ट्रेनर, ये भी यहाँ पर भी ये फीमेल को प्रेफर कर रहे हैं बट नॉट मैंडेटरी। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 से 5 साल का होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सर्विसेज में और हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, इंक्लूडिंग पेशेंट केयर, वार्ड मैनेजमेंट एंड एक्सपोजर टू NABH एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल्स प्रोसेस। एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स विल बी प्रेफर्ड। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह जो है वहाँ से अगर आप आ रहे हैं और आपका अगर एनजीओ से है, किसी और एनजीओ में आपने काम किया हुआ है, तो ये आपको प्रेफरेंस में रखता है, ठीक है। आपके CV में वेटेज देता है वो, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब TOT और GDA स्पेसिफिक प्रोग्राम, मतलब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट प्रोग्राम्स में आपका एक्सपीरियंस को वो लेंगे या सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए इसका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM, हेल्थ केयर और पैरामेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो मैंने पहले ही बताया, प्रेफर करेंगे ये। नॉलेज ऑफ NABH हॉस्पिटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड। सर्टिफिकेशन इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, GDA और पेशेंट केयर असिस्टेंस इज एन एडेड एडवांटेज। लोकेशन वर्क की जो है वो अहमदाबाद ही है और इसके साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी और गुजराती प्रिफर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाते हैं 4th में हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कम ट्रेनर, ये भी फीमेल कैंडिडेट प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम 3 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग और रिलेटेड फील्ड। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी प्रेफर्ड। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स, training and facilitation skills, strong communication and interpersonal ability to work with youth and women from diverse socio-economic background, organizational leadership and problem solving skills. Work location अहमदाबाद है और मैंडेटरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हिंदी के साथ इंग्लिश और गुजराती मैंडेटरी। आगे चलते हैं इंजीनियर, इसमें फ्रेशर ले रहे हैं ये। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, BE अगर है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियर से तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर BE है तो फिर आप फ्रेशर भी आ सकते हैं। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑन ग्राउंड सुपरविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग बायोगैस सिस्टम, सोलर फेंसिंग एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। ओवरसीइंग इंस्टॉलेशन, testing and commissioning of all systems,
biogas plant, solar fencing, etc. In coordination with field teams and vendor to ensure timely completion and compliance with project standards. Conduct regular monitoring visits and technical assessment to evaluate system performance, identify issues and recommend corrective actions or improvements. Give a hands-on training and capacity building sessions for local staff, community members, and use groups to strengthen their operations and maintenance capacity. Next है, develop simple user-friendly manuals and operational guidelines in the local language to ensure proper understanding and effective use of technology. आप समझ में आ रहा है क्यों ये गुजराती को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये अहमदाबाद का जॉब है, गुजरात की जॉब है, तो यहाँ पर अगर आप काम भी उनके लिए करने जा रहे हैं जो लोग की लेबर क्लास है, ठीक है ना। तो जब लेबर क्लास के साथ आप काम करते हैं ना, आपको लैंग्वेज आना बहुत जरूरी हो जाता है, लैंग्वेज आना बहुत जरूरी हो जाता है। Prepare and submit periodic technical reports summarizing progress, field observations, challenges and recommendation to continuous improvement. Stay updated on rural technologies and renewable energies, innovations to support sustainable and context appropriate solutions. Be sanctioned at the district level with frequent travel to project villages for supervision, training, troubleshooting and technical support. Contribute to building clean and green environment through the promotion and implementation of sustainable and renewable energy solutions. Work location अहमदाबाद है और mandatory requirement हिंदी, गुजराती और इंग्लिश है, जो आप सारी जॉब्स के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल ऑफिसर। मिनिमम ऑफ 15 to 20 years of legal practice, experience of working in the development sector with focus on women is an advantage. Female legal professionals with the required expertise will be given preference. LLB, LLM, functional computer skills will be an added advantage for the candidate. We are seeking an organized and detail-oriented legal professionals with experience to support Seva's operations. The ideal candidate will need to work with the legal team to ensure compliances with applicable legal and statutory requirements. Draft correspondence, including legal correspondence, and manage all types of admin-related legal coordination. License and maintain the record with the government officials and authorities as required. Draft, format, proofread, and edit documents, including contracts, agreements, affidavits, and other submissions. Track related meetings, schedules, and follow-ups with lawyers and officials, and represent the organization when required, and independently handle assignments. अहमदाबाद में पोजीशन है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश आनी जरूरी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर, फीमेल कैंडिडेट यहाँ भी चाहिए। फोर्थ ऑर्गेनाइज्ड। सेवेंथ है कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर, फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन भावनगर। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो लेबर क्लास होती है, जिनका अभी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। मिनिमम ऑफ 3 years of relevant experience in coordination, program management and administration. Experience of working in the development sector with focus on women is an advantage. Qualification preferably she should have a bachelor's degree or equivalent in any discipline with good communication and written skills in Gujarati as well as Hindi. Workable knowledge of English is also required. She should have some experience of handling team or working with the grassroots. She should have basic computer skills. She should be able to do multitasking and should have ability to work under pressure and meet deadlines. Candidates with experience of working in the development sector and coming from the community will be given preference. Work location यहाँ पर भावनगर है। Mandatory requirement same हिंदी, गुजराती and English. Opening for coordinator, team leader, female candidates only 1 to 2 years of relevant experience in coordination. The coordinator will be responsible for managing the team of the experienced grassroots leaders coming from the community. She will be overseeing and planning. She will be overseeing
for campaigning and engaging the communities with related events and programs. She should have a strong passion to work for the cause of the poor women workers of the informal economy. She should have effective communication skills with required political awareness and ability to work independently as well as in team. She should be able to mobilize groups of people. This position requires extensive local field work and should have readiness to travel. मतलब traveling इसमें आपको करनी पड़ेगी, local level पे traveling करनी पड़ेगी. उसके लिए आपको अपना mind makeup करके रखना है job apply करने से पहले. Qualifications में क्या चाहिए? Preferably she should have a bachelor's degree or equivalent in a discipline with good communication and written skills in Gujarati as well as Hindi. Workable knowledge of English is also required. She should have some experience of handling team and working with the grassroots. She should have basic computer skills. She should be able to do multitasking and should have ability to work under pressure and meet deadlines. यहाँ पर आपको एड्रेस, फोन नंबर के साथ ये ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं. आप प्लीज अप्लाई करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप अप्लाई करें तो ज़रूर मेंशन करें कि कहाँ से आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिली है जॉब. असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ANS फॉर रिप्यूटेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन मध्य प्रदेश. ये एक जॉब है, न्यू अपॉर्चुनिटी है. क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, एक्सपीरियंस 10 to 15 years. प्रेफरेंस फीमेल प्रेफर्ड कर रहे हैं ये. poonam.jain peoplesense.in में आप CV अपना भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है. आप प्लीज, अब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जहाँ भी आपको जो भी जॉब में अप्लाई करना है उसको आप ऐसा करें, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आप अपना अप्लाई करें. पीपल सेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है ये. देखिए, जो भी कंसल्टेंसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो सारी की सारी अथॉरिटी के साथ बता रहे हैं. ये सारे रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है और अच्छी कंसल्टेंसी है, इसीलिए हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं. हमने बहुत सारी रिसर्च की है तब आपको हम बता रहे हैं. कोई भी ऐसे ही कंसल्टेंसीज के जॉब्स हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई इशू हो जाए. ये कंसल्टेंसीज जो हैं वो आपसे कोई पैसा नहीं लेती हैं. आप अप्लाई करते हैं, इनका कंपनी से डायरेक्टली टाई अप रहता है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. पीपल सेंस मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं. ये जो इनकी कंपनी है 2011 से शुरू हुई थी. काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना. इनका लॉन्ग टर्म गोल है इन लोगों की लाइफ में वैल्यू देना, ठीक है. इनके पास इनका कहना है कि ये जो है ना, ये कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल्स में और SMEs के लिए काम करते हैं. इनका एक और बहुत अच्छी सोच है इनकी. ये कहते हैं पीपल सेंस में हम सिर्फ हायरिंग नहीं करते बल्कि अपने क्लाइंट के ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनते हैं. उनकी टैलेंट नीड्स को समझकर उनकी सक्सेस स्टोरी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं. जो कंसल्टेंसी है ये एम्पल लीव कंसल्टेंसी है. उन्होंने ये जॉब निकाली हुई है. HR सीनियर रोल इनको चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, वो भी दिल्ली में. तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. काफी अच्छा एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 10+ years का. तो फिर इनको स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन टैलेंट एक्विजिशन जो इंपॉर्टेंट होता है HR के लिए. इसके अलावा इनको इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकग्राउंड भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना. अगर आपने सोशल वर्क में, सोशल साइंस में या किसी में अपना ग्रेजुएशन किया है या आपका मास्टर्स है, उसके बाद आपने MBA अगर HR से किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. या फिर आपका जो MBA का प्रोजेक्ट है अगर वो यहाँ से है तो बहुत अच्छी बात है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्सपीरियंस को प्रेफर्ड करेंगे. talent@ampleLeave.com में आप अपना CV दे सकते हो. एम्पल लीव जो है ये कंपनी भी 2015 में स्टार्ट हुई है. हेडक्वार्टर्स इनकी जो है ना मुंबई अंबरनाथ में है. थाने में ये अंबरनाथ थाने वेस्ट में मुंबई में है. और इनका भी मिशन जो है ना सेम है कि लोगों के लिए उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना. ये काफ़ी सारा काम कर रहे हैं एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट और स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस के साथ, ठीक है. इंडिया में काफ़ी ग्रो इन्होंने किया हुआ है. 100,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की करियर को शेप कर चुके हैं. इनकी जो स्पेशलिटी है वो है HR कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी, लीडरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टैलेंट मैपिंग एंड वर्कफोर्स प्लानिंग एंड बिजनेस एक्सीलेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं. अब ऑन
behalf of SNJ Talks, we truly appreciate your time and participation. We hope this session added value to your journey and help you move one step closer to your goals. At SNJ Talks, we are always striving to build a strong bridge between job seekers and employers, and we are happy to begin working actively on this commitment. Wishing all the candidates the very best for a bright and successful future. Please like, subscribe and share to support and stay connected with us. We will bring, this segment has been started and we will bring more and more jobs for you. Please keep learning, keep growing and never stop believing in yourself. Meet you other part of the section. मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको जरूर वैल्यूएबल लगा होगा, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर करिएगा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। करियर के रास्ते में अब आप अकेले नहीं हैं, आपका दोस्त SNJ टॉक्स आपके साथ खड़ा है। मैं ये बात सिर्फ जॉब सीकर से नहीं कर रही हूँ, ये बात जो है ना मैं हर एम्प्लॉयर्स के साथ भी कर रही हूँ और पूरे मेरे HR क्लाइंट से भी कर रही हूँ। अगर आप भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, देखिए हमारा काम ही है कि हम अभी तक जो काम कर रहे थे वो था कि हम ऑफलाइन जॉब्स लोगों को ढूंढ के देते थे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, मुझे पता है इसके देखा देखी कई और लोग भी आएंगे इस तरह से, बट शुरुआत हमने की है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं शायद लोगों को इसके लिए एक दिशा दिखाने जा रही हूँ। बट वी ऑल्सो गिव वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं। हमारा जो भी जॉब पोस्टिंग हम करते हैं, आपने अभी अभी देख लिया होगा, हर जॉब पोस्टिंग के साथ जिसने उस जॉब को पोस्ट किया है उसके बारे में भी हमने रिसर्च करके उनकी जो है ना डिटेल्स आपके साथ साझा की है। जो चीज़ मैंने पिछले अपने एपिसोड्स में कही थी, आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होगा वो जाके देख सकता है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करिए या फिर आप जॉब ढूंढिए, पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होमवर्क जरूर कर लीजिए। बिना होमवर्क किए हुए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए एक सेटबैक होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, इवन कि मेरे साथ भी इनिशियली ये चीज़ हुआ है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा जो मैंने आपसे कही हैं बातें। खूब खुश रहिए, आशावान रहिए। SNJ टॉक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और रेगुलर करियर और जॉब अपडेट्स के लिए क्या करना है, फॉलो कर लीजिए हमें। नमस्कार।